मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर के पद पे। बिना कोचिंग की तैयारी की जा सकती है। मैंने कोचिंग नहीं ली है कहीं पे भी। तो यूपीएससी की कुछ थीम्स हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर आप उनके प्रति स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। अगर जल्दी करना है और एक टाइमलाइन के अंदर करना है तो आपको सिलेबस के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पता, जब सिलेबस हमें याद होगा तो कौन सी चीज़ काम की है कौन सी नहीं है, तभी तो हम पता कर पाएंगे। ऑप्शनल क्या है सर आपका? मेरा PSI कि सोर्सेज कम से कम रखो। 4-4 5-5 मैगजीन्स रख के फिर ना एक अच्छे से पढ़ी जाती है, ना उसका रिवीजन हो पाता है। देखते रहो, एनालाइज करते रहो जो एडिटोरियल आता है, तो आप अच्छा लिख जाएंगे इससे। मैं स्टेट PCS की तैयारी करता था, मैं वहाँ भी 5 मेंस लिख चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ। लेकिन सर्विस के दौरान मुझे लगा कि अब मुझे अगर एग्ज़ाम देना है तो UPSC का देना चाहिए। PYQ कितने सालों के प्री मेंस के लिए आपने? PYQ तो है, मस्ट है, मैं ये मानता हूँ। पिछले 5-6 सालों के PYQs तो करने ही चाहिए, चाहे वो 1 पेपर की बात करो चाहे 2 की बात करो। वो आपको एक हल्का सा आइडिया वहीं से जनरेट होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप तभी पढ़ पाएंगे 4-4 5-5 किताबें जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। तो मेरा इंटरेस्ट था PSIR में। मैं देश विदेश की घटनाओं को समझने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, तो मुझे उस तरीके से वो मदद करता है सब्जेक्ट। तो मैं उसके लिए, जो आपकी इच्छा है, मुझे लगता है आपको वही लेना चाहिए, रेदर देन कि किसी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स भी आपके तभी आएंगे जब आप पढ़ पाएंगे, और पढ़ने के लिए आपको रुचि चाहिए, रुचि आनी चाहिए। तो रुचि तभी आती है जब आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हो। तो मुझे लगता है मैंने उस लिए लिया था। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, UPSC का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। UPSC की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। अपने बारे में बताएंगे सर, क्या नाम है, अटेम्प्ट और माध्यम क्या है आपका? पहले थैंक यू आपको। और मेरा नाम संजीव है, मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला से हूँ। और मेरा ये पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। और मैं राजनीतिक विज्ञान जो है वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। माध्यम या हिंदी? माध्यम हिंदी है। तो सर कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। जो हम सोच के जाते हैं कि वहाँ पे पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक कन्वर्सेशन होती है जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। बस वो आपके व्यूज़ को जानने की, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करते हैं कि आप कितना डेप्थ सोच पा रहे हैं। तो एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन थी और बहुत अच्छा लगा। सवालात जो रहे, कहाँ से कैसे पूछे गए? हाँ, सवालात का जो दायरा था वो डायनेमिक लगा मेरे को, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उन पर बात हुई, और साथ में जो जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं उसको लेकर भी बात हुई। लेकिन कुछ एक बातें थी, जैसे मुझे लगा मैं पुलिस में हूँ, पुलिस से पूछा जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछा गया। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा नहीं था। उनको जहाँ पे अच्छा लगा बात करने को, उन्होंने उस इशू पे बात किया। पुलिस में हैं आप? हाँ। अच्छा, कहाँ से पर हैं अभी? मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर के पद पे। अच्छा, तो सर ये बताएंगे कि शुरुआत जो आपने की थी, क्या रणनीति रही है प्री के लिए? खासकर CSET भी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत बाधा बनता है, और प्री निकालना बहुत मुश्किल भी होता है। क्या, कैसे रणनीति रही आपकी, क्या? हाँ, प्री स्टेज ही आज के टाइम में सबसे टफ़ है, जो मुझे लगता है, स्पेशली CSET को लेकर भी। स्ट्रेटजी यही है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हिंदी माध्यम वालों को आगे बढ़ना है तो ये अप्रोच तो अपनानी पड़ेगी। एक फील्ड में तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों पहलुओं पे काम किया। कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करता था, कुछ एक रीजनिंग और मैथ के, ताकि एवरेज हो जाए। और बाकी यही अप्रोच है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं है। ऑप्शन यही है, या तो आप रीजनिंग या मैथ पे पकड़ बना लीजिए या इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तभी CSET हो पाएगा। PYQ कितने सालों के प्री मेंस के लिए आपने? PYQ तो है, मस्ट है, मैं ये मानता हूँ। पिछले 5-6 सालों के PYQs तो करने ही चाहिए, चाहे वो 1 पेपर की बात करो चाहे 2 की बात करो। तो दोस्तों लगातार हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आप लोगों की जो डिमांड है कि जो टॉपर्स बताते हैं PYQ लगाने के लिए, 13 सालों के PYQ प्रैक्टिस करने के लिए, और PYQ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। आप UPSC निकालना चाहते हैं, तो जो आप लोगों की डिमांड थी लगातार कि धर्मेंद्र झांकर सर के बारे में, उनकी किताब के बारे में, 13 सालों के PYQ क्वेश्चन UPSC के इसमें समाहित हैं, और हर एक सब्जेक्ट को बड़ी ही गहराई से बताया गया है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही तार्किक तरीके से रहे हैं, हर एक ऑप्शन पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका। तो आप लोग इसमें जाकर के हिस्ट्री से शुरुआत होगी, हिस्ट्री
पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, सम की सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे और 13 सालों के क्वेश्चन होंगे। बड़ी ही सहजता से इन्होंने, आप लोगों को पता है, 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, तो इससे आप जान सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये किताब है। इसको आप मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं और पढ़ाई को अपनी धार दे सकते हैं। वो आपको एक हल्का सा आइडिया वहीं से जनरेट होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो यूपीएससी की कुछ थीम्स हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उनके प्रति स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया थीम के बारे में, कौन कौन सी ऐसी थीम है जो बिगनर्स हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो वो जानना चाहेंगे इस चीज़? जैसे अब पर्टिकुलर थीम तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को पता है हर साल आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, इन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ही कुछ एक और थीम्स रहते हैं कि आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिडेवल से नहीं पूछा जाता है। तो कैंडिडेट बहुत सारा टाइम मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ने को दे रहा है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे किया जा सकता है, कौन सी चीज़ रेलेवेंट है आज के टाइम में, कौन नहीं पूछी जा रही है, यूपीएससी किस स्तर पर एग्ज़ाम को लेके जा रहा है, तो उस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एनसीईआरटी भी बहुत बोलते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, पढ़ना तो हर चीज़ चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। जी जी। कुछ एक अगर रेफरेंस बुक है तो वो पढ़ लेनी चाहिए, और एनसीईआरटी +1 +2 की मस्ट होती हैं, वो ही अगर पढ़ ले तो वो भी काफ़ी है, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। सर, पुलिस में आप हैं तो आपके लिए कब लगा था कि यूपीएससी ही आपको करना है, इसके बाद या पहले से ही ड्रीम था आपका? नहीं, मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करता था, मैं वहाँ भी 5 मेंस लिख चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सर्विस के दौरान मुझे लगा कि अब मुझे अगर एग्ज़ाम देना है तो यूपीएससी का देना चाहिए, तो मैंने वहीं से सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी देना है, तो इस बार मैंने उसके लिए मेहनत किया। मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेंस की आंसर राइटिंग बाद में की थी, प्री के बाद में आपने की, शुरुआत से ही कर रहे थे? नहीं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं 5 मेन स्टेट पीसीएस के लिख चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने 2 महीने दिल्ली में आके स्पेशली तैयारी की, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जी जी। तो मेरा उसकी वजह से अच्छा हो गया। कौन कौन से ऐसे देखना पड़ता है मुश्किलों को हिंदी मीडियम के लिए, खासकर छात्रों के लिए? आपको कैसा लगा इस चीज़ के, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मुश्किल तो क्या कहूँगा मैं, लेकिन ये है कि 3 घंटे में पेपर लिखना और हिंदी लिखना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है एज़ कंपेरिजन टू इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश लिखने में थोड़ी सरल रहती है जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरे स्तर पर ये देखें कि उतना एनरिच मटेरियल, लेकिन आज ये समस्या काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जो कोचिंग अकेडमीज़ हैं वो दोनों भाषा में अच्छा कर रही हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में, तो ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है हिंदी के लिए भी। लेकिन ये है कि हमें आंसर जो लिखते हैं उसमें क्वालिटी देनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। तो हमें लगता है कि हम थोड़ा ना हिंदी वाले उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं जितना इंग्लिश वाले लिखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर्स की कॉपी को देखता रहता हूँ, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो। तो जो हिंदी में अच्छा करते हैं उनकी क्वालिटी जब आंसर राइटिंग देखते हैं वो बहुत एनरिच होती है, बहुत अच्छी होती है। तो जब हम उस स्तर पर पहुँचेंगे तो हिंदी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नोट्स के लिए कैसे आपने नोट्स बनाए थे? शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, या आपने किताबों से ही पढ़ना समझा कुछ? वैसे तो जो बुक्स हैं मैं उसी से ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन मेंस के लिए मैंने जो है शॉर्ट नोट्स थोड़े तैयार करने की कोशिश की थी, जो मेरे को थोड़ा टाइम मिल पाया उसमें। बाकी मैं बुक्स पे ही ज़्यादा रिलाई किया हूँ। अच्छा अच्छा। 4th पेपर होता है एथिक्स का, और ऐसे के लिए क्या कर रहे थे, क्या रणनीति रही आपकी? स्कोरिंग सब्जेक्ट जो एथिक्स और एसए को मैंने दोनों को साथ में देखा है, और एथिक्स की तैयारी की है, एसए की स्पेशली तैयारी नहीं की मैंने। 2-3 जब मैंने टेस्ट लगाए एसए के तो मुझे लगा कि मैं अच्छा कर ले रहा हूँ। वो उसकी वजह से था कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो PSIR का है, तो वहाँ से भी आपको एसए में जो, क्योंकि एसए जो है वो बहुत कंक्रीट नहीं आते हैं, वो बहुत ही अमूर्त किस्म के आते हैं, तो उसमें आपको ये है कि आप कितना क्रिटिकली अप्रोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इससे अच्छा कर जाएंगे। तो उसके लिए ये है कि आपको जैसे न्यूज़पेपर की घटनाक्रम को देखते रहो, एनालाइज करते रहो, जो एडिटोरियल आता है, तो आप अच्छा लिख जाएंगे इससे। सर, मार्केट में भी और सब जगह न्यूज़ में, खबरों में जो चीज़ें रहती हैं हिंदी मीडियम को लेकर के, जैसे इससे भी पहले बात की रिजल्ट को लेकर, कभी कभी मोटिवेशन के साथ डिमोटिवेशन भी होता था कि यार कम रिजल्ट होता है, रेशो कम होता है, तो ये चीज़ें जो कैसे अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये कैसे करते हैं? हाँ, ये तो रहता है इस जर्नी में।
डिमोटिवेशन तो आपको देखने को मिलता है बार बार, जी। लेकिन बस यही है कि अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसको पाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अगर आपने सोचा है कि आपने उस मुकाम तक पहुंचना है तो जो भी परेशानी आती हैं आपको उसको झेलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कैसे कर रहे थे आप? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि सोर्सेज कम से कम रखो। जी। 4-4 5-5 मैगज़ीन्स रख के फिर ना एक अच्छे से पढ़ी जाती है, ना उसका रिवीजन हो पाता है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एक सोर्स कोई भी पकड़ लो उसको अच्छे से करना चाहिए। अच्छा, न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आप? मैं हिंदी ही प्रेफर करता हूँ, दैनिक जागरण पढ़ता हूँ और अमर उजाला को देख लेता हूँ अगर टाइम मिल पाए तो। अच्छा, हिंदी में दैनिक जागरण की बात कर रहे हैं तो इससे हमें ऐसा लगता है कि हो जाता है करंट अफेयर्स मैगज़ीन के अलावा? नहीं, बिल्कुल हो जाता है अगर आप स्ट्रिक्टली एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज वो न्यूज़ नहीं आ पाए जो इंग्लिश के उसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आ पा रही है, लेकिन वो नेक्स्ट डे में कवर हो जाती है कहीं ना कहीं। तो आप अगर डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो कोई न्यूज़ ऐसी छूटती नहीं है मुझे लगता है, और हो जाता है उससे। न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण की बात करें तो वो एडिटोरियल वो कैसे समझ पाते हैं कि हमारे ही रिलेटेड है? क्योंकि शुरुआत में न्यूज़पेपर को पढ़ना जैसे द हिंदू नहीं, वो उसके लिए यही तो है कि आपको सिलेबस दिया है एक यूपीएससी ने, जी। आपको सिलेबस के प्रति स्ट्रिक्ट रहना है। जी। उसमें तो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, लेकिन ये है अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको भी पढ़ा जा सकता है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको अगर जल्दी करना है और एक टाइमलाइन के अंदर करना है तो आपको सिलेबस के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पता, जब सिलेबस हमें याद होगा तो कौन सी चीज़ काम की है कौन सी नहीं है, तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो सिलेबस मस्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए पढ़े जाते हैं कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, सिलेबस से कैसे लिंक कर रहा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस और बार बार रिवीजन, यही 3 चीज़ें हैं जो यूपीएससी में सक्सेस ला सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऑप्शनल क्या है सर आपका? मेरा PSIR। PSIR। और ये ऑप्शनल का भी रहता है हिंदी मीडियम में, बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर हिंदी साहित्य की ओर अग्रसर होते हैं, जाते हैं। आपने PSIR लिया तो आपको नहीं लगा कि हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य भी छात्र लेते हैं? नहीं, हिंदी साहित्य लेते हैं, उसका स्कोर अच्छा आता रहा है, एक वजह वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आपकी रुचि की बात होती है, आप तभी पढ़ पाएंगे 4-4 5-5 किताबें जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। तो मेरा इंटरेस्ट था PSIR में, मैं देश विदेश की घटनाओं को समझने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, तो मुझे उस तरीके से वो मदद करता है सब्जेक्ट। तो मैं उसके लिए, जो आपकी इच्छा है, मुझे लगता है आपको वही लेना चाहिए, रेदर देन कि किसी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स भी आपके तभी आएंगे जब आप पढ़ पाएंगे, और पढ़ने के लिए आपको रुचि चाहिए, रुचि आनी चाहिए। तो रुचि तभी आती है जब आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हो। तो मुझे लगता है मैंने उस लिए लिया था। जॉब के साथ में कैसे आप तैयारी को इसको कर पा रहे थे, मैनेज कर पा रहे थे? टाइम का भी इशू होता है थोड़ा बहुत मैनेज करना। हाँ, मतलब मैंने छोड़ दी थी बीच में तैयारी, क्योंकि जब मैं पुलिस स्टेशन में काम करता था एज ए IO तो नहीं कर पाता था तैयारी। लेकिन अभी मैं ब्यूरो में हूँ तो वहाँ पे टाइमिंग है, मतलब एक टाइम है, उसके अनुसार काम करते हैं, और वीकेंड पे कई छुट्टी भी मिल जाती है, समय मिल जाता है। तो 1 साल से मैं ब्यूरो में हूँ, इस कारण मुझे समय मिल गया और मैंने तभी सोचा कि मैं एक प्रयास दे लेता हूँ। एक लास्ट सवाल है, छात्रों का ये रहता है कि बिना कोचिंग की भी तैयारी कर सकते हैं? आपने कोचिंग ली थी या केवल सेल्फ ही कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल बिना कोचिंग की तैयारी की जा सकती है। मैंने कोचिंग नहीं ली है कहीं पे भी, लेकिन ये है कि मैंने ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन क्लासेस ली थी राजेश मिश्रा सर की, और मेंस के टाइम पे मैंने दृष्टि अस्मिता प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था ताकि मैं आंसर राइटिंग कर सकूं। तो इस प्रकार से मुझे जहां से सहायता लेने की ज़रूरत महसूस हुई, समय अनुसार वैसे मैंने किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, बस कंसिस्टेंसी की बात है और अपने जो कोर्स सिलेबस है उसके ऊपर फोकस करना है, आराम से हो जाएगा। अच्छा सर। और ऑप्शनल ये इसमें प्री में 2 पेपर होते हैं जो, तो उसमें अटेम्प्ट का और बता दीजिए सर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने आपने किए थे? अटेम्प्ट कितने करने चाहिए तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। 80 क्वेश्चन अगर आप 40 कर ले रहे हैं और उसमें से आपके 35 एक्यूरेट है तो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो एक्यूरेसी को देख के चलना, और आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। जैसे मेरा, मान लो मैं इंग्लिश में अच्छा कर ले रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। एक फील्ड में आपको अच्छा होना पड़ेगा, रीजनिंग मैथ में हो जाओ चाहे इंग्लिश में हो जाओ, या दोनों में थोड़ा थोड़ा हो जाओ, तभी CSET का पेपर हो पाएगा। तो CSET का पेपर में स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है।
ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक तो यू। दोस्तों, ये थी पूरी वो जानकारी जो छात्रों की रहती है, जो डाउट रहते हैं। हमने लगातार छात्रों की बात रखी। आप में कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए नमस्कार।